गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं गौरव धवन गाइस। स्वागत है आपका वोकैब इंग्लिश गुरु ऐप पे। और आज भी हम करने वाले हैं बहुत ही धमाकेदार कुछ वर्ड्स द गौरव धवन वोकैब शो में। सो गाइस स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। जो फर्स्ट वर्ड है हमारा वो है रेप्रीजल। एक नाउन है, मीनिंग है इसका प्रतिहिंसा यानी बदला आप कह सकते हो। कोई भी बदले में जब कोई अपने एक्शन लेते हैं तो उस एक्शन को आप रेप्रीजल कह सकते हैं। तो जरूरी नहीं मार कुटाई हो, बट जब आपने कुछ भी करके जब आप बदला लेते हैं ना तो वो चीज प्रतिहिंसा कहलाती है। एक रिटेलिएटरी एक्शन, वो कुछ भी हो सकता है। द हॉस्टेजेस वर टेकन इन रेप्रीजल फॉर द बॉम्बिंग। द हॉस्टेजेस वर टेकन इन यानी जो हॉस्टेजेस थी उनको जो है वो कब्जे में लिया गया था फॉर बॉम्बिंग। बॉम्बिंग मतलब उसके बदले में। सिनोनिम देखिए जी इसके यानी ये आप कह सकते हैं कि उसकी भरपाई कह दो, यानी अब कुछ भी करना किसी चीज के बदले में, भरपाई कह दो, डैमेजेस कह दो, इंडेमनिफिकेशन कह दो, इंडेमनिटी कह दो, क्विटेंस कह दो। अब स्टोरी क्या है इसकी, जब भी हमारी स्टोरी में री वर्ड आता है ना, री का मतलब होता है अगेन। और इसको अपने बना रहे हैं परी। परी नाम की कोई लड़की मान लो या कुछ रियल वाली परी मान लो। और जब हम इस वर्ड को लिखते हैं ना रेप्रीजल, तो ये जो SAL है ना, SAL दरअसल जल जैसा लिखा जाता है, जल। तो जल को अपन ने जल बना दिया। अब इसकी स्टोरी क्या है, देखो स्टोरी ये है कि इमेजिन करो कि एक बार जो परी थी उसके नीचे, मतलब आप उसके जूनियर हो, आप उसके नीचे काम करते हो। तो अब परी ने जब वो सीनियर थी तो वो बहुत जो है उसने आपको परेशान किया, ओवर टाइम करवाया, जरूरत से ज्यादा वर्क दिया। लेकिन आपने कुछ ऐसा काम कर दिया कि आज आपकी तरक्की थोड़ी जबरदस्त हो गई और आप उसके सीनियर बन गए। अब जैसे ही आप सीनियर बने हो तो आप जानबूझकर बार बार परी से और कुछ काम ना हो तो पानी मंगवा लेते हो। यानी जब परी आपको फ्री दिख जाए, कुछ काम नहीं कर रही, तो अगर और कोई काम ना हो तो आप बार बार उससे पानी मंगवाते हो। तो पूरे स्टाफ को पता है कि आप बार बार परी से ही जल क्यों मंगवाते हो। सबको पता है कि रिटेलिएटरी एक्शन चल रहा है, बदला चल रहा है, कीमत तो फिर अब चुकानी पड़ेगी, कुछ तो भरपाई करनी पड़ेगी। तो ये वही बात है। एक क्वेश्चन है आपके लिए, लॉफ्टी बताना है आपको इसका एंटोनिम। देखिए जी, लॉफ्टी एक पॉजिटिव वर्ड है जिसका मीनिंग होता है कुछ स्टैंडर्ड का होना, कुछ हाई, मतलब कोई चीज जो स्टैंडर्ड में काफी हाई है या क्वालिटी में काफी अच्छी हो, या हाई मोराल की बात हो, ऊंची सोच की बात हो, मतलब कुछ ऊंचा, कुछ जबरदस्त। इम्पोजिंग हाइट, स्पेशली स्टैंडिंग आउट अबव अदर्स, कोई ऐसी चीज जो बाकियों से ऊपर हो। एग्जाल्टेड भी सेम ही है, इम्पोजिंग भी वही है, वैसा ही है। और ये थोड़ा आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट है, थीम से बाहर है ये वर्ड। एड्रिफ्ट जिसका मतलब होता है एमलेसली ड्रिफ्टिंग, यानी जैसे लाश होती है ना, वो पानी में इधर उधर तैरती रहती है, तो वो भी एड्रिफ्ट कहलाती है। और लोली एक ऐसा वर्ड है जो बिल्कुल इसके पॉजिटिव, क्योंकि इसका मतलब तो है कोई चीज जो बहुत ही हाई लेवल की हो, और लोली यानी कोई चीज जो बड़ी इंफीरियर वैल्यू की हो, क्वालिटी की हो, नेचर की हो। एक और क्वेश्चन है, आपको ये बताना है कि ये जो आपको ABCD पेयर दिखाई दे रहे हैं, आपको बताना है कि ये आपस में रिलेटेड है या नहीं, चाहे सिनोनिम के रूप में चाहे एंटोनिम के रूप में। यानी आपको कोई ऐसा पेयर ढूंढना है जो या तो सिनोनिम है या वो एंटोनिम है। ओके, बी एंड सी। बी का मतलब होता है नेसेंट। नेसेंट का मतलब होता है जो चीज बस अभी 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 बिगिनिंग स्टेज में है। और इमर्जिंग का मतलब भी यही होता है जो चीज अभी इमर्ज हो रही है, यानी बिगिनिंग स्टेज में। तो ये दोनों के दोनों सिनोनिम्स है। कंसेंट जो है इसका मतलब सहमति, इनसिक्योर आपको मालूम है। ओके गाइस, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। नेक्स्ट वर्ड है हमारा रिवेंज। मतलब सेम है
लेकिन ये नाउन और वर्ब दोनों का काम कर सकता है। इसका मतलब बदला भी हो सकता है और बदला लेना भी हो सकता है। शी स्वोर यानी उसने कसम खाई थी कि वो बदला लेगी, ये खुद का बदला होता है। शी वॉन्ट्स रिवेंज अगेंस्ट हर एनिमीज यानी वो बदला लेना चाहती है अपने दुश्मनों से। तो ये ध्यान रखना, रिवेंज के बाद ये अगेंस्ट वर्ड ज्यादा आता है, फॉर नहीं आता, ध्यान रखना। और रिवेंजफुल जो है ये होता है जो बदले से भरा हो, बदला लेने को उतारू हो। ठीक है, अभी इसके बहुत सारे सिनोनिम्स आपको मिल जाएंगे। वैसे तो देखो जो वर्ड होता है ना VENGE, इसका तो ये एक रूट वर्ड है बदले के लिए। तो आपको रिवेंज के अंदर भी ये वर्ड दिख रहा है, अभी अवेंज आएगा उसके अंदर भी ये वर्ड है। रीड्रेस, रिक्वाइट, ये वर्ब के सिनोनिम्स हैं, ये नाउन के हैं। पे बैक, रेप्रिजल, रेक्विटल, रिटेलिएशन, रेट्रीब्यूशन, वेंजियंस, ये इसी से ही बना है वेंजियंस। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बताया था अवेंज। रिवेंज और अवेंज में फर्क सिर्फ इतना ही है कि रिवेंज में इंसान खुद का बदला लेता है और अवेंज में वो बदला लेता है किसी और का, जैसे इसमें लिखा है कि अपने फादर की डेथ का। तो जब किसी और का बदला लेना होता है तो अवेंज कहते हैं। द ब्रदर्स वोर यानी भाइयों ने कसम खाई कि वो बदला लेंगे अपने पिता की मौत का। और एवेंजर का मतलब जो बदला ले, जो भरपाई करे। ठीक है, वेंजियंस भी हम कर चुके हैं। जैसे कि मैंने बताया कि आपको VENGE वर्ड अगर याद रह गया तो बस। लेकिन फिर भी हमारे पास इसकी एक स्टोरी है, हम 2 वर्ड्स की स्टोरी आपको इकट्ठी करवा देंगे अभी, खैर, क्योंकि मजा तभी आएगा। जैसे एक वर्ड है रिटेलिएशन, ये बना है रिटेलिएट से। रिटेलिएट वर्ब होती है जिसका मतलब होता है बदला लेना। ठीक है, अब एग्जाम्पल दे देखिए। द फायर वॉज सेट एज एन एक्ट ऑफ वेंजियंस यानी आग लगाई गई थी बदले की भावना से। बदले का ही वो एक एक्ट था। देखो, पहले तो वेंजियंस के अंदर इसको अपने बना रहे हैं वैन और इसको अपने बना दिया जीन्स। स्टोरी क्या है? देखो, स्टोरी ये है कि एक बार आप जो है वो चलती क्लास में, यानी क्लास चल रही है और आप उसके अंदर बैठ के खाना खा रहे हो, तो टीचर ऊपर से आ गई। और टीचर ने ताली बजाना शुरू कर दिया, वाह। अब पूरी क्लास में और किसी ने ताली नहीं बजाई, सिर्फ सिवाय एक लड़के के, क्योंकि वो भी टीचर के साथ ताली बजाने लग गया। हालांकि टीचर ने उसे डांटा। तो टीचर ने ताली बजाई तो कोई बात नहीं, लेकिन जब उसने भी ताली बजाई तो थोड़ी ज्यादा इंसल्ट हो गई। और टीचर के रोकने के बावजूद भी वो बार बार ताली बजा रहा था। तो वो बार बार ताली बजा रहा था जब आप ईट कर रहे थे। ईट यानी ईट, जब आप कुछ खा रहे थे। तो अब आपको भी बदला लेना था। तो आपने क्या किया, आप रोज अपनी पर्सनल वैन लेके स्कूल जाते हो, तो आपने अपनी वैन के जानबूझ के वैन से बाहर एक कील निकाल दिया। ठीक है जी। और वैन जैसे ही उस लड़के के बिल्कुल करीब से निकाल दी, जैसे ही वैन उस लड़के के बिल्कुल करीब से निकाली, तो वो जो कील था जो वैन में आपने लगाया था, वो उस लड़के के बिल्कुल पास से जब निकली वैन तो उसने उसकी जीन्स फाड़ दी। अब जैसे उस लड़के की जीन्स फटी तो वो एकदम से बेचारा शर्मसार होने लग गया। तो उस वक्त आपने गाड़ी रोक कर ताली बजाई। ठीक है ना, हिसाब बराबर। तो आपने भी ताली बजाई, उसने भी ताली बजाई थी, और आपने इस वजह से वैन से उसकी जीन्स फाड़ कर हिसाब क्या कर दिया, बराबर कर दिया। देखिए, ये फिर से 4 वर्ड्स हैं जिनमें आपको देखना है या तो सिनोनिम का पेयर बना दो या एंटोनिम का। देखो, बी का मतलब इसेंट्रिक, यानी जो चीज अजीब हो, थोड़ी हटके हो। और एबनॉर्मल का मतलब भी क्या होता है, जो चीज नॉर्मल नहीं है वो हटके हो। तो पेयर बन गया, दोनों सिनोनिम्स हैं।
ठीक है। रिटेलिएशन भी सेम वर्ड है जो भी अपन ने कर ही लिया है, स्टोरी भी मैं आपको इसकी बता ही चुका हूं। ठीक है, और यहाँ पे ये आपको दिखाई दे रहा है एक लड़की जो बदला लेने के लिए तैयार है। एक और क्वेश्चन वही सेम, या सिनोनिम्स या एंटोनिम्स, ए और डी। पर्पसफुली का मतलब होता है जानबूझकर, और सॉरी ए डी नहीं होना चाहिए, ये मेरे हिसाब से ए सी होना चाहिए, ये आंसर होना चाहिए इसका। इनएडवर्टेंटली का मतलब होता है अनजाने में, ये है जानबूझकर और ये है अनजाने में, तो ये है सही इसका आंसर। एक क्वेश्चन और है, इसका आपको सिनोनिम बताना है, पर्स्ड का। सिटिंग, सिटिंग इसका सही सिनोनिम है, पर्स्ड। ओके, नेक्स्ट वर्ड देखिए, एम्ब्रॉयल। एम्ब्रॉयल एक वर्ब है जिसका मतलब क्या है, उलझाना, यानी किसी को किसी मुसीबत में डाल देना, किसी कंफ्यूजन में डाल देना। His stand on this issue has embroiled him in controversy, यानी उसने जो स्टैंड लिया था इशू पर, उसने उसको फंसा दिया इस मुसीबत में। तो आप इसको मायर भी कह सकते हैं, यानी दलदल, मायर तो खैर दलदल होती है, और अगर ये वर्ब हो तो फिर दलदल में फंसाने वाली बात हो गई। इम्ब्रेंगल कह दो, इंटेंगल कह दो, ब्रॉयल, ये एक झगड़े की, मतलब ये झगड़ा फसाद या झगड़े फसाद में फंसाना, इस तरह की बात हो गई है। स्टोरी क्या है देखो इसकी, इसको तो अपने बना रहे हैं, एम्बर को तो अपने बना रहे हैं अंबर, और ऑयल आ ही रहा है। सो इमेजिन करो कि आप जो है, आप भी कोई देवता हो, आप भी कोई देवता हो, यानी देवता का मतलब जैसे पानी के देवता होते हैं, ऐसे देवता होते हैं, वैसे देवता। तो मान लो आप ऑयल के देवता हो, और आज मान लो शंकर भगवान ने एकदम सबको कह दिया है कि कोई काम कर, ये पूरे आकाश पे आज ऑयल जो है ना उसका छिड़काव कर दो। अब यार आप जो है, अब एकदम से मान लो आप, बहुत बहुत टाइम लगता है, ये तो बहुत तगड़ा काम है पूरे अंबर का छिड़काव करना। तो अब आपको जो है मुसीबत में फंसा दिया है किसने, मान लो शिव जी भगवान ने या किसी भगवान ने। अब आपको बोला है कि जाओ और कैसे भी करके जो है पूरे अंबर का छिड़काव करो। या मान लो आपकी बनती है, मतलब आप एक ऐसे इंसान हो जिसकी बनती है सारे देवी देवताओं से, तो मान लो आपको किसी ने ड्यूटी लगाई, तो एक काम कर, फिर पूरे अंबर पे ना एक बार ऑयल की स्प्रे करवा दो। अब क्योंकि अब आपकी बनती है तो आप फंस गए इस काम में, अब आपको ये काम करवाना पड़ेगा। तो किसी को फंसाना, अंबर के ऑयल वाली काम में आप फंस गए, पूरे अंबर पे ऑयल लगवाना है। क्वेश्चन देखिए, बहुत ही सिंपल, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, पूरी उम्मीद है सबका सही हो जाए। ये वाला जो क्वाइट होता है ना, जिसके अंदर ई, जो ई है वो टी से पहले है, उसका मतलब होता है शांत। और जो एक और क्वाइट होता है जिसमें टी बाहर होता है, उस क्वाइट का मतलब होता है कंप्लीटली जैसा, और ये एक एडवर्ब होती है, ये एक एडजेक्टिव है। तो शांत का एंटोनिम क्या होगा, शोर शराबा। तो ये पेंडेमोनियम जो है, हालांकि पेंडेमोनियम नाउन है, तो इसको आप एंटोनिम मत करो, मोस्ट अपोजिट कर दो, मोस्ट अपोजिट। तो मोस्ट अपोजिट में जो है वो दो वर्ड जा सकते हैं वैसे तो, पेंडेमोनियम नाउन है और वायलेंट एक एडजेक्टिव है। तो मोस्ट अपोजिट वाली साइड जाए तो पेंडेमोनियम ही सही वर्ड है। चलते हैं आगे। नेक्स्ट वर्ड देखिए, बेनिजन। बेनिजन का मतलब होता है आशीर्वाद,
सिनोनिम्स देखिए, बेनेडिक्शन और ब्लेसिंग, यानी जो दुआ है, आशीर्वाद है, इस तरह के वर्ड्स है। इसका उल्टा क्या हुआ फिर? बद्दुआ। ये एनादिमा, कर्स, एक्जिक्रेशन, इम्प्रीकेशन, मेल डिक्शन, ये सारे वर्ड्स क्या है? ये लगभग इन सब का मतलब एक अभिशाप या बद्दुआ जैसा है। अभिशाप या बद्दुआ जैसा। बेनिसन में से इसको तो अपने बना रहे हैं बेन। बेन का मतलब सिस्टर और सन का मतलब है बेटा। आपकी बहन जिसके सिर पे हाथ रख दे उसको पुत्र की प्राप्ति हो जाती है, यानी जिसको आशीर्वाद दे देती है ना संतान का, तो उसको पुत्र की प्राप्ति हो जाती है। तो आपकी बहन का आशीर्वाद लेने बड़ी दूर दूर से लोग आते हैं ताकि सन हो जाए। और ऐसा ही एक और वर्ड जो यहां आपके सामने आ रहा है, बेनेडिक्शन, इसको भी बना रहे हैं। ये तो बैन फिर क्या बन गया? बहन। और एडिक्शन को अपने ये वाला एडिक्शन बना देते हैं, नशा। इस एडिक्शन को अपने कौन सा वाला बना रहे हैं? नशा वाला। इसकी स्टोरी क्या है कि आपकी बहन अगर किसी नशेड़ी के सिर पे हाथ रख दे, आशीर्वाद दे दे, तो उसका नशा छूट जाता है। तो आपकी बहन अगर किसी नशेड़ी के सिर पे हाथ रखते तो उसका नशा ही छूट जाता है। देखिए क्वेश्चन, मोस्ट सिमिलर बताना है आपको। लूसिड का मतलब ही क्लियर होता है, ठीक है, यही इसका सिनोनिम है। नेक्स्ट देखिए, फिटफुल एडजेक्टिव है, एक मीनिंग होता है इसका एक तरीके से रुक रुक के, या कोई चीज जो अनियमित हो, लगातार ना हो, अस्थिर हो, चंचल हो। He had a few fitful hours of sleep, यानी उसको रुक रुक के नींद आई, कुछ घंटे की नींद आई रुक रुक के। तो कन्वल्सिव एक बड़ा इस तरह का वर्ड है, बिल्कुल सही जाता है। और फिटफुल स्पास्मोडिक के मेन मीनिंग जो होता है वो थोड़ा दर्द से रिलेशन होता है या पेट से रिलेशन होता है। तो इसका उल्टा क्या होगा? जो चीज रुक रुक के नहीं है, लगातार है, तो वो कांस्टेंट, कॉन्टिन्यूअस, पीरियोडिक, रेगुलर, रिपीटेड, स्टेडी, ये इसके वर्ड्स बन रहे हैं। फिट फुल, यानी अभी आप फुल पूरी तरह से फिट नहीं हो, इसीलिए रोज मान लो आप क्लास नहीं लगा पा रहे, या रोज आप कहीं जिम नहीं जा पा रहे, तो अभी रोज इसीलिए नहीं जा पा रहे क्योंकि आप फुल फिट नहीं है, तो रुक रुक के आ रहे हो, इररेगुलर हो। अभी आप इररेगुलर हो, रेगुलर नहीं हो। देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, देखिए आपको बताना है एंटोनिम। मैं इतना बता दूं, अगर किसी को कंफ्यूजन हो रही है तो एक वर्ड होता है कॉन्क्वर और एक वर्ड है ये कॉन्कर। तो थोड़ा देख लेना आप कौन से वाले वर्ड का बता रहे हो मीनिंग। देखिए जी, अब कॉन्कर का मीनिंग जो होता है वो एग्री होना होता है, और हमें एंटोनिम चाहिए, तो डिसएग्री ही बिल्कुल सही मीनिंग है। नेक्स्ट वर्ड देखिए, नेक्स्ट वर्ड है हमारा एक्सोरसाइज। ऐसा लग रहा है जैसे कोई बंगाल का आदमी एक्सरसाइज बोल रहा है, एक्सोरसाइज कर रहा हूं मैं, पर यहां पे इस एक्सोरसाइज का मतलब होता है निकालना, झाड़ना, भूत भगाने से रिलेटेड है। द मूवी इज अबाउट अ प्रीस्ट हु ट्राइज टू एक्सरसाइज डेमन्स फ्रॉम अ यंग गर्ल। ये ना एक ही सेंटेंस है, गलती से ऐसा लिखा गया है। यानी मूवी एक ऐसे प्रीस्ट के बारे में है जो जवान लड़कियों में से भूत भगाता है। किसी चीज को निकालना, खत्म करना, डिस्कार्ड, डिच, डंप। जेटिसन का मतलब क्या होता है? किसी बुरी, किसी बेकार चीज को बाहर निकालना। बहुत प्यारा वर्ड है, स्टोरी भी आएगी इसके बाद में। एक्सरसाइज, देखो टॉस का मतलब उछालना भी होता है, निकालना भी होता है, तो इसको अपने ऐसे ही रख लेते हैं।
यानी मान लो आप जो हो, आप योगा करवा के, एक्सरसाइज करवा के भूत भगाते हो, तो अब लोगों ने आपके पास आना शुरू कर दिया। आप ऐसी ऐसी एक्सरसाइज करवाते हो कि भूत परेशान हो जाते हैं कि क्या यार ये क्या है ये, तो आप कहते हो तू छोड़ दे, तो भूत को छोड़ के जाना पड़ता है, क्योंकि आप एक्सरसाइज इतनी करवाते हो कि भूत को छोड़ के जाना पड़ता है बॉडी को। एक्सरसाइज। देखिए नेक्स्ट, मोस्ट सिमिलर बताना है आपको डेवियस का। तो पहले तो अब ये देखिए, ये वर्ड डेवियस, ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है? देखो ये वर्ड डेफिनेटली, देखो डेविल जैसे से लग रहा है ना, डेविल से बना हो, तो डेवियस का मतलब होता है दुष्ट है, दुष्ट। तो डिसऑनेस्ट, तो ये काम, डेवियस का मतलब, अगर डेवियस कोई इंसान होना तो उसका मतलब भी क्या होता है, कोई इंसान जो कलाकार हो। कलाकार का मतलब आर्टफुल हो, धोखेबाज हो, डिसऑनेस्ट हो, तो डिसऑनेस्ट आ गया। ट्रिवियल का मतलब क्या होता है, तुच्छ, तुच्छ। देखिए नेक्स्ट स्टोरी, बड़ी प्यारी स्टोरी है। लंबी चौड़ी बातें लिखना। देखो स्पेशल वर्ड, लंबी चौड़ी बातें करना तो बहुत सुना होगा आपने, ये क्या है, लंबी चौड़ी बातें लिखना। किसी चीज का मीनिंग क्लैरिफाई करने के लिए या कुछ समझाने के लिए। द नेचुरलिस्ट इज नोन फॉर हर विलिंगनेस टू एक्सपेटिएट ऑन एनी नंबर ऑफ इश्यूज रिलेटिंग टू वाइल्ड लाइफ एंड द एनवायरमेंट। यानी कोई लेडी है जो मशहूर है कि उनसे जितना मर्जी कुछ लिखवा लो, बस टॉपिक कौन से होने चाहिए, वाइल्ड लाइफ एनवायरमेंट से रिलेटेड है। तो डिक्लेम, डिसेंट, डिस्केंट, डिस्कोर्स। डिस्कोर्स तो व्याख्यान करना होता ही है, ये व्याख्यान करना है, लिखित में हो या वर्बल हो, ये भी सब व्याख्यान करना है, लेक्चर देना है, भाषण देना है। लेकिन थोड़ा सा वो चीज स्पेशल है, वो लिखने से रिलेटेड ज्यादा है। ये बोलने वाले भी हैं लेकिन वो लिखने से ही रिलेटेड है। देखियो जी, इसको अपने बना रहे हैं, एक्स को अपने बना रहे हैं, यहां पे एक्स यानी ओल्ड, ठीक है। एक्स हस्बैंड, एक्स पति क्या बन जाएगा, एक्स हस्बैंड। और टाइट, टाइट का मतलब क्या है, पी के टुन। एक औरत है, उसका पति जब बहुत ज्यादा टाइट हो जाता था, यानी जब दारू पी लेता था, तो वो बोलता नहीं था, बस कुछ लिखता रहता था, खूब लिखता था अपने ही मन से। इस वजह से उनमें गड़बड़ हो गई, क्योंकि वो बहुत लंबी चौड़ी बातें लिखता था। जब भी उसका पति टाइट हो जाता है, या अभी भी आप कह दो, जब भी उसका पति पी के टाइट होता है, तो बहुत लंबी लंबी कहानियां लिखता है, बहुत लंबी लंबी कहानियां लिखता है। अब इसी के जैसा एक और वर्ड है वैसे, जो आपको बहुत ज्यादा कंफ्यूज करेगा अगर वो दोनों साथ आ जाए तो। पर उससे पहले अपने क्वेश्चन देख रहे हैं। अनस्क्रूपलेस, इससे पहले आप पहले स्क्रूपलेस वर्ड ध्यान दे दीजिए। हमने स्क्रूपलेस वर्ड पढ़ा हुआ, डेफिनेटली पढ़ा हुआ, उसके एंटोनिम बताइए। स्क्रूपलेस का मतलब था जो बंदा बहुत ज्यादा केयरफुल हो, बहुत ज्यादा ध्यान दे, समझदार। अब क्योंकि हमें इसका और इसका उल्टा क्या होगा, जो समझदार ना हो, और हमें चाहिए इसका एंटोनिम, यानी हमें बंदा चाहिए कोई समझदार टाइप का। तो कॉन्साइंशियस का मतलब बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबल, और जो मतलब ऑनेस्ट पर्सन, अलर्ट पर्सन, केयरफुल, उसको बोलते हैं कॉन्साइंशियस। देखो इससे पहले हमने जो वर्ड किया था वो किया था एक्सपैटिएट। अब इसमें क्या है, एक्सपीएट है ये, यानी ये एट इसके अंदर गायब है, एक्सपीएट है ये। इसका मतलब होता है प्रायश्चित करना, भरपाई करना, कुछ भी कह दो, बस आपने कुछ गलत किया, अब आप उसको प्रायश्चित करना चाहते हो। ये कोई ऐसा दिन होता है, is the holy day on which Jews are expected to expiate sins committed during the past year। यानी पिछले साल में जितने भी पाप किए हैं आपने, अगर आप उसका प्रायश्चित करना चाहते हो तो स्पेशली एक दिन बना हुआ है, कहां, कौन से समाज में, यौम किपुर के अंदर। तो जैन धर्म में भी एक ऐसा दिन होता है जब आप पूरे साल में किए गए जो भी अनजाने, जाने अनजाने जो भी आपसे गुनाह हो, उसके लिए माफी मांगते हो।
अब इसका एक सिनोनिम भी है एटन, मेंड, रिडीम, लेकिन हमने नया वर्ड है। मेंड का मतलब देखो ठीक करना होता ही है, रिडीम का मतलब कुछ वापस करना। तो रिडीम जनरली अलग तरीके से यूज होता है ज्यादा। स्टोरी क्या देखिए इसकी, इस एक्स का एक मतलब तो अपने बना रहे हैं ओल्ड, और एक्स का एक मतलब अपने बना रहे हैं एग्स। मान लो एक ऐसा धर्म है जिसके अंदर अलाउड नहीं है खाना पीना, अंडे वगैरह जो भी है, लेकिन अगर आपने पहले यानी पुराने टाइम में अगर आपने कोई एग्स खाए हैं या कुछ पिया है, ड्रिंक वगैरह किया है या कुछ खाया है यानी नॉनवेज वगैरह खाया है, तो आप उसका प्रायश्चित कर सकते हो। आपको करना क्या है, आपको 1 टन का मतलब 1 टन, आपको 1 टन अनाज दान देना पड़ेगा। 1 टन का मतलब क्या होता है, 1 टन का मतलब होता है 100 क्विंटल, ठीक है ना, 100 क्विंटल। सो 1 टन आपको दान देना पड़ेगा। तो 1 टन आपने दान दिया है, यानी आपने प्रायश्चित किया। अगर आपको प्रायश्चित करना तो आपने 1 टन दान दिया है, क्योंकि आपने पहले एग्स भी खाए थे, दारू भी पी थी और कुछ और भी ऐड किया था। ओके, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट देखिए वर्ड, नेक्स्ट वर्ड है सॉलिसिट। सिनोनिम बताना है आपने इसका, रिक्वेस्ट करना। बहुत प्यारी स्टोरी आएगी इसकी भी, आगे आएगी। तो सॉलिसिट का मतलब रिक्वेस्ट करना है, बिल्कुल सही है ये, कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर। ओके, देखिए ये भी बहुत प्यारा वर्ड है, बड़ी बढ़िया स्टोरी है इसकी। इसका मतलब होता है भड़कीले कपड़े पहनना, ड्रेसअप गैरिशली एंड टेस्टलेसली। टेस्टलेसली का मतलब होता है जैसे कभी कभी हमने गोविंदा के कपड़े देखे थे, गोल्डन रंग की पैंट, लाल रंग की शर्ट, मतलब यू कांट इमेजिन, मतलब ऐसा इस तरह के कलर कॉम्बिनेशन भी देखे नहीं जाते। तो वो उसको अब क्या कहोगे, तो बहुत ही टेस्टलेसली जब कोई इंसान डेकोरेट करता है, ओवर डेकोरेट कर देते हैं ना, जरूरत से ज्यादा कुछ डेकोरेट कर देते हैं। An elderly actress Betty Zenning herself with makeup and jewel, यानी एक बहुत ही ज्यादा उम्र की औरत जो बहुत ज्यादा अपने आप को सजा रही है मेकअप करके और ज्वेलरी वगैरह से। तो इसका मतलब तो होता है कुछ, मतलब ब्यूटीफाई करना, सजाना, ब्यूटीफाई करना। तो वर्ड बहुत सारे हैं, आराम से देख सकते हो आप, क्योंकि लगभग हर चीज के एग्जैक्ट मीनिंग नहीं है, थोड़ा किसी और जगह जाता है। और एंटोनिम्स क्या हुए फिर इसके, यानी किसी चीज को खराब करना, वो अच्छा करना ही खराब करने से है। तो ब्लेमिश, स्पॉइल, स्कार, डिसफिगर, डीफेस, ये सारे वर्ड किसी चीज को खराब करने वाले, निशान लगाना, खराब करना। उसकी स्टोरी क्या है देखो, बेदी जेन। तो ये जो बेदी वर्ड था ना, बेदी से तो अपन ने क्या ले लिया, मंदिरा बेदी, और जेन से अपन ने ले ली ये जेन कार। तो इमेजिन करो कि मंदिरा बेदी ने बहुत ज्यादा जो है, मतलब इस तरह के भड़कीले कपड़े पहन रखे हैं, अपने आप को सजाया हुआ है, और उसने अपनी कार को भी देखो येलो कलर करके और थोड़ा बहुत डेकोरेट जरूरत से ज्यादा कर रखा है। तो बेडी जेन का मतलब होता है सजाना या ब्यूटीफाई करना। ओके, देखिए नेक्स्ट वर्ड पेरिश। बहुत ही प्यारा वर्ड है, पेरिश वर्ब है। और आपने ये वर्ड सबसे ज्यादा सुना होगा, पेरिशेबल, यानी खाने वाली चीजों को अपने बोलते हैं। जनरली जितनी भी खाने की चीजें होती हैं वो पेरिशेबल होती है, यानी जो चीज अपने आप ही धीरे धीरे खराब हो जाए। तो खाने वाली चीजें ऐसी होती हैं जिन्हें अगर आप टाइम पर नहीं खाएंगे तो अपने आप खराब हो जाएंगी। तो पेरिश का मतलब होता है नाश हो जाना, मिट जाना, समाप्त हो जाना, अपने आप ही डिस्ट्रॉय हो जाना। द सिविलाइजेशन यानी सभ्यता पेरिश्ड आफ्टर 500 ईयर्स, यानी ये जो सभ्यता थी ये 500 साल के बाद खत्म हो गई थी। तो जो चीज अब मरना भी कह सकते हैं, यानी किसी चीज का मर जाना, खत्म हो जाना। तो डिसीज वर्ड आ रहा है इसीलिए, क्योंकि डिसीज का मतलब मृत्यु होता है। डिमाइज, डिपार्ट, डाई, क्लियर कट डाई वर्ड ही आ गया।
एक्सपायर, एग्जिट, सारे के सारे वर्ड वैसे ही है। और इसका मतलब है जीना, ब्रीथ, लिव। तो ये मरना और ये जीने वाली है। देखिए जिसके अंदर जो पेरी है इसको तुमने बना रहे हैं परी, रियल की परी। और रीस का मतलब है यहां गुस्से से, रीस का मतलब गुस्से से। स्टोरी क्या है देखो। अच्छा, एक ऋष, ऋष को अपने क्या बना रहे हैं, ऋषि, ऋषि मुनि वाला ऋषि। शायद ऐसे वाला ही ऋषि बनेगा यार, समझ नहीं आया। ठीक है ना, ऋषि जैसा भी बनता है, ऋषि कपूर वाला ऋषि है। इमेजिन करो कि एक बार एक ऋषि मुनि जो बहुत तगड़ी तपस्या कर रहे थे, बहुत तगड़ी तपस्या कर रहे थे। तो इंद्रदेव की कुर्सी हिलने लगी, जैसे आपने पुराने सीरियल्स में देखा होगा। अब इंद्रदेव ने प्रसाद की, आंधियां चलाई, कुछ नहीं हो रहा। तो इतने में जो वहां की अप्सराएं होती हैं, तो उनमें से मान लो जो उर्वशी वगैरह और ये इनमें से किसी ने कहा, सर प्लीज लेट मी हैंडल द केस। तो उन्होंने कहा ओके एज विश। तो वो परी गई, तो परी ने भी अपना खूब डांस वांस किया, जो उससे हो सकता था उसने किया। पर ना जी, ऋषि नहीं हिला। ठीक है ना, ऋषि नहीं हिला। तो परी को क्या आ गया, गुस्सा आ गया, रीस आ गई। रीस यानी गुस्सा। परी को गुस्सा आ गया और परी ने भस्मी कर दिया, ऋषि को मिटा ही दिया। तो परी को रीस आ गई यानी गुस्सा आ गया, और परी ने ऋषि को क्या कर दिया, खत्म ही कर दिया। देखो जी, क्वेश्चन आपके लिए तो है, तो आपको सिनोनिम ढूंढना है इम्प्लेकेबल का। देखो जी, ये इम्प्लेकेबल वर्ड बना किससे है, ये बना है प्लेकेट से। प्लेकेट वर्ड हम कर चुके हैं। प्लेकेट का मतलब होता है किसी को ठंडा करना, किसी को शांत करना। और जो चीज ठंडी या शांत होती है वो प्लेसिड होती है, ये एडजेक्टिव है। इसका मतलब होता है शांत। प्लेकेट यानी शांत करना। और प्लेकेबल, प्लेकेबल का मतलब जिसे शांत किया जा सके, जिसे शांत किया जा सके। तो डेफिनेटली इम्प्लेकेबल क्या हो गया, जिसे फिर शांत किया ना जा सके, जिसे मनाया ना जा सके, जिसे शांत किया ना जा सके, अनअपीजेबल। अपीज वर्ड भी होता है ना, ये अपीज वर्ड भी तो वहीं से आया ना। तो स्टोरी याद है, मैंने कहा था आप प्लीज चुप रहिए, तो अपीज वर्ड भी तो वहीं से आया है। ओके, नेक्स्ट वर्ड देखिए, डॉलफुल। डॉलफुल का मतलब होता है मातमी। मातमी यानी मातम से भरा, दुख से भरा कुछ भी। द गर्ल हैड अ डॉलफुल लुक ऑन हर फेस, यानी लड़की के फेस पर बहुत ही सैड लुक था, दुख वाला लुक था। पहला एग्जांपल, पहले इसकी अपने स्टोरी बता रहे हैं इसकी। देखो जी, मान लो एक लड़की थी, वो ना मतलब जिम वगैरह करती थी। तो अब इमेजिन करो कि उसके डोले जो थे वो बहुत ज्यादा फूल गए, बहुत ही ज्यादा फूल गए। और डोले इतने ज्यादा फूल गए कि अब वो घर से बाहर नहीं निकल सकती। रातों रात ऐसा कुछ होगा कि डोले फूल गए। और जिस चीज की अगर वो थोड़े बहुत फूलते तो खुशी होती, लेकिन इतने ज्यादा फूल गए कि एम्बैरेसिंग हो गए। अब इस वजह से उसके फेस पे कैसी लुक आ गई है, डॉलफुल लुक आ गई, यानी वो दुखी हो गई है। अजवा के बाहर खड़े हैं, ले गया। तो दोनों लड़ी भी जाते हैं, मन लगता है अजय 10 मिनट उत्ते भेज जाए जिस मर्जी का।
चलते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ। आपको बताना है सैल्यूटेरी का सिनोनिम। सैल्यूटरी, ये वर्ड भी हम कर चुके हैं जब अपन ने होलसम वर्ड किया था, सैल्यूटरी वाला आपको याद होगा। उसका मतलब था जो चीज फायदेमंद हो, तो यही एक वर्ड है बेनिफिशियल। प्रीमेच्योर सबको मालूम है, टेरिबल यानी जो चीज, जैसे अपने कोई चीज सही ना हो तो उसको बोलते हैं ना टेरिबल, तो ये वो है। चलते आगे। कॉमेस्टेबल, बहुत प्यारा वर्ड है। मीनिंग है इसका जो चीज खाने योग्य हो, सुटेबल फॉर यूज एज फूड। सम मशरूम्स आर कंफर्टेबली कॉमेस्टेबल, खा सकती है, यानी वो खाने वाले होते हैं। बट अदर्स आर डिसाइडेडली पॉइजनस, लेकिन कुछ तो बहुत ही जबरदस्त जहरीले होते हैं। तो जैसे अपने एक एडिबल वर्ड बोलते हैं ना, एडिबल, एडिबल का मतलब होता है खाने योग्य, तो ये बिल्कुल सही वर्ड है। देखो एडिबल, तो ईटेबल या एडिबल। और जो चीज नहीं खाई जा सकती वो मेनली इन एडिबल के नाम से अपने जानते हैं, नॉन एडिबल के नाम से जानते हैं। तो स्टोरी क्या है देखिए इसकी, ये नाउन एडजेक्टिव दोनों का काम कर सकता है। एनी सब्सटेंस दैट कैन बी यूज्ड एज फूड, और मतलब नाउन एडजेक्टिव दोनों की तरह। देखो ये जो वर्ड आ रहा है कौम, इसको तुमने बना रहे कौम, जैसे हिंदू कौम, मुस्लिम कौम, कुछ भी। और अब ये जो आ रहा है ना एस्टेबल, ये पीछे बचा एस्टेबल, इसको हमने बना रहे इस्टेबल। अब इमेजिन करो आपने कोई पार्टी दी और पार्टी में हिंदू, मुस्लिम, सिख टाइप के अलग अलग लोग आ रहे हैं, और कुछ वेजिटेरियंस आ रहे हैं, नॉन वेजिटेरियंस भी आ रहे हैं। तो अब आपने क्या किया है, क्योंकि गेस्ट्स लिमिटेड है और सबके लिए अलग अलग टेबल लगाए, तो आपने सब जगह पे बकायदा नेम प्लेट्स रख दी हैं, लोग खड़े कर दिए, वेटर्स खड़े कर दिए हैं। तो उनका काम है चेक करना, पूछना जिसका टेबल है वही बैठे। तो मान लो किसी ने पूछा, हाँ जी मेरा नाम जी ये है, मैं तो खान हूं। तो उन्होंने कहा सर जी नहीं आप, अच्छा आप इस कौम के हैं, हाँ इस टेबल पे आइए। तो आपके खाने लायक चीज इस टेबल पे, हाँ जी अच्छा आप सर हिंदू है, ब्राह्मण ये है, वहां इधर आइए। आप इस कौम से, आपके खाने लायक चीज इस टेबल पे, आप इस कौम से, आपके खाने लायक चीज इस टेबल पे। तो कौन पूछ के उसको टेबल पे ले जाया जा रहा है, नहीं सर इस टेबल पे आइए, आप इस कौम के इस टेबल पे आइए। आई होप याद रहेगा ये डेफिनेटली। बताइए जरा क्वेश्चन आंसर। चलिए जी, ह्यूमिलिटी डेफिनेटली कई लोगों को मालूम होगा। सो गाइस, ह्यूमिलिटी का मतलब होता है एक तरीके से हम्बलनेस। हम्बलनेस, ठीक है ना। हम्बलनेस का मतलब बहुत ही प्यार से बात करना, इस चीज को हम्बलनेस बोलते हैं, यानी ह्यूमिलिटी बोलते हैं। और प्राइड का मतलब एक तरीके से घमंड टाइप में आ जाता है। तो ये एक घमंड होना और एक बिल्कुल इंसान का नॉर्मल बिहेव करना, नॉर्मल रहना, तो वो हम्बलनेस है। बहुत ही हम्बल तरीके से कहते हैं ना, उसने बात की, बड़े प्यार से बात की, तो इसी वजह से ये इसका एंटोनिम है। डिग्निटी का मतलब एक तरीके से गरिमा कहते हैं अपने। क्रुएलिटी सबको मालूम है, निर्दयता, एंगर, गुस्सा। ओके चलते हैं आगे। देखिए नेक्स्ट वर्ड कमेंसुरेट। कमेंसुरेट का मतलब होता है अकॉर्डिंग टू साइज, डिग्री, एक्सटेंट, या कॉरस्पॉन्डिंग इन साइज, डिग्री और एक्सटेंट। ठीक है, तो अकॉर्डिंग भी कह सकते हैं, अकॉर्डिंग टू साइज, डिग्री, यानी किसी चीज के अनुरूप होना। अब अगर मैं कहूं कि सर मुझे इसके अकॉर्डिंग ये दिखा दो, इसमें मुझे फिट करना है कुछ, तो उसके कमेंसुरेट कहना पड़ेगा। हर न्यू पोजीशन केम विद अ कमेंसुरेट लेवल ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी अगर कोई बंदा जो सिर्फ रिप्रेजेंटेटिव था वो मैनेजर बन जाए, तो उसको मैनेजर लेवल की ही अब रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी मिलेगी उस लेवल की। तो हर न्यू पोजीशन जो है, जब उसको नई पोजीशन मिली, उसके साथ फिर उसको उसी लेवल की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी मिली। प्रपोर्शनल जिसको कह सकते हैं, प्रपोर्शनेट कह सकते हैं, और एंटोनिम्स के अंदर डिस्प्रपोर्शनेट हो जाएगा।
तो इसको देखो, इसमें से बहुत सिंपल सी चीज निकल रही है, इसको अपने बना रहे हैं कॉमन। कॉमन यानी आम, ठीक है ना, जो आम होता है अपने नॉर्मल। और सूरत, ये सूरत आ रहा है। मान लो आप जो है, आप किसी शोरूम पे गए और आपने वहां खड़ा होके कहा, मतलब कोई बहुत महंगा कपड़े का शोरूम था, तो आप वहां गए और आपने कहा भाई साहब मेरे अकॉर्डिंग कोई सूट दिखाओ। तो उन्होंने आपको कहा जी ये लो जी, ये 1500 रुपए का सूट है। तो आप कह रहे हो यार भाई साहब मजाक कर रहे होगा, मैं 20,000 का सूट लेने आया हूँ। तो देखो जी आपकी गलती, आपने पहले कहा था मेरे अकॉर्डिंग, मुझे देख के, तो आपकी शक्ल देख के जो मुझे लगा वो मैंने दे दिया, नॉर्मल से ही रेंज लगी मुझे। तो मतलब के अकॉर्डिंग, के अनुरूप, तो आपने सूरत के अनुरूप कहा, मैं मेरी सूरत के अनुरूप, तो सूरत तो आपकी कॉमन सी लगी मुझे, तो उसके अकॉर्डिंग तो मैंने 1500 2000 का ही सोचा था। तो अब आप तो थोड़ा ज्यादा कह रहे हो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। एंटोनिम बताना है आपको इंसोलेंट का। ये भी वर्ड हम कर चुके हैं, बस चलो आपको हिंट दे देता हूं। हमने इंसोलेंस किया था, शायद आपको याद आ जाए, हमने इंसोलेंस किया था। या तो दिखवाना चाहिए अपने को, चाहिए इसका एंटोनिम। देखो इंसोलेंट वर्ड होता है रूड। मैंने आपको बताया था कि सोल में, आत्मा में आप लेंस लगाकर देख सकते हो, आपके अंदर ऐसी काबिलियत है, लेकिन आप बहुत रूड हो, बहुत ही गुस्सा करते हो। और हम्बल यानी जो इंसान बहुत प्यार से बात करता है। अभी अभी हमने ये वर्ड किया था हम्बलनेस में, तो ये आपको और पक्का हो जाना चाहिए। ओके जी, ये अपना लास्ट वर्ड है आज की वीडियो का। देखो इसको अपने प्रोनाउंस करें तो इसको ना बोला जाएगा, सिर्फ ना। अब यही कहानी है कि इंग्लिश में अगर ये जी बोलना ही नहीं है तो लगाया क्यों, तो इसका तो कोई इलाज नहीं है। नौ का मतलब होता है दांत से काट। देखो हिंदी पंजाबी में कब से नो बोला जा रहा है, इसको नो नो। तो दांत से काटना, कुतरना, खा जाना। तो जनरली इंसान अपने नाखूनों को दांत से खाते हैं, तो दांत से काटना, कुतरना, खा जाना, इसको नो कहते हैं। लेकिन ये चीज बाइट करने, खाने के लिए भी है। टू बाइट और च्यू विद द टीथ, उसको उसके लिए भी अपने नो वर्ड यूज करते हैं। तो धीरे धीरे जो है चबाते जाना, खाते जाना, कुतरना, ये सारी चीजें जो है नो कहलाती है। द डॉग वॉज नोइंग अ बोन, ठीक है, जो कुत्ता है वो हड्डी को क्या है अपने दांतों से धीरे धीरे बाइट कर रहा है, खा रहा है। जी नो, अब जीना कह सकते हैं इसको, जिसको तो अपने ना कह ही रहे हैं, और इसको अपने कह रहे हैं जी। अब इमेजिन करो कि आपके नाखून जो है वो बहुत बढ़ जाते हैं, जैसे कि चूहे के दांत बढ़ते हैं, तो आपके भी नाखून बहुत बढ़ते हैं, और आप उसको कुतर रहे हो, आप उसको सारा दिन दांतों से खाते रहते हो। तो आपको डॉक्टर को दिखाया गया कि सारा दिन नाखून खाता रहते, तो डॉक्टर ने कहा कि अगर इसको जीना है ना, तो इसको अपने दांतों से कुछ ना कुछ बाइट करते ही रहना पड़ेगा, क्योंकि इसके दांत और इसके नाखून दोनों ही बहुत स्पीड से बढ़ रहे हैं। तो चूहे की तरह इसका कुतरना बहुत जरूरी है। तो अच्छी बात यह है कि इसके दांतों के साथ साथ इसके ये नाखून भी बढ़ते हैं, तो दोनों चीजें एक दूसरे के साथ लग के बराबर हो रही हैं। तो अगर इसको जीना है ना, अगर जीना है तो इसको कुतरना जरूरी है। जीना है तो कुतरना जरूरी है। सो ओके गाइस, दैट इज ऑल फॉर टुडे। सो आई होप कि आपने एंजॉय किया होगा और आप बहुत ध्यान से इसको स्टडी करेंगे, रिवाइज करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, हैव अ नाइस डे। जय हिंद, जय भारत।